कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती हैं बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती हैं, दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीजी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया, और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तख़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज़ के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीजी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है, ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियां मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल के होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहनेगी। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है। वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियाँ पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है, लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में न निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए। अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही क्यों ना हो। तो ये पहली चीज है, इश्क और प्यार का चक्कर। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी यह नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को यह नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीका तक नहीं मालूम, वजू का तरीका तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम तो दो, अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दो।
कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मगफरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब हैं वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, आपके कटिहार में और बिहार में बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। साल में जलसा कराने पर 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर लेंगे और जलसा कराना मजबूरी भी है। मौलवी साहब, हमारे इलाके में जलसे के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती, जलसे के बगैर मदरसा नहीं चल सकता, जलसा कराना मजबूरी है। जलसे बुरे नहीं हैं, जलसों को अगर थोड़ा सा सुधार दिया जाए जलसे बुरे नहीं हैं। मगर आप मुझे एक बात अपने सीने पर दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, इतना खतरनाक दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में एक फ्लोर और बनवा दें और औरतों का इंतजाम करवा दें? जिस मस्जिद पर भी जुमा की नमाज होती है वहां औरतों का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में वहां औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं। कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आंख खुल गई है जो बेचारे कल तक फतवा देते थे कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, जो कल तक अहले हदीसों को बुरा भला कहते थे। इसी बिहार की सरजमीन के, गया की सरजमीन के एक आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, अहले हदीसों के खिलाफ बहुत तकरीर करते थे। किसी जमाने में उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अहले हदीसों, तुम अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो, कभी हमारी मस्जिद पर भेजो, उसका रिजल्ट हम 9 महीने के बाद तुमको बता देंगे। इतनी गंदी, इतनी बेहुदा जुबान एक आलिम ने इस्तेमाल की थी और अहले हदीस औरतों का मजाक उड़ाया था। आज उनकी जुबान भी खुल रही है और वो कह रहे नहीं, हालात बहुत खराब हैं, अब औरतों को मस्जिद में भेजना चाहिए, अब जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसी तरीके से जलसा तो हो रहा है। आपके इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, लड़कियां उन इदारों से पढ़ी हैं, फारिग हैं। उन लड़कियों के जरिए छोटे छोटे प्रोग्राम गांव-गांव में कराइए, घर घर में कराइए। 15 दिन पर 1 महीने में गांव के किसी एक घर में औरतें इकट्ठा हो जाएं और कोई पढ़ी लिखी लड़की, आलिमा लड़की, उनको कुछ कुरान की बातें बता दे, कुछ हदीस की बातें बता दे, कुछ मसले मसाइल बता दे। ये करने का काम है मेरे भाई। आज इस काम को अगर हमने नहीं किया, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। 10-15 साल के बाद हालात क्या होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितनी तेजी से हमारी कौम के अंदर बिगाड़ आ रहा है, आप सोच नहीं सकते।